समय था द्वापर युग और चल रही थी महाभारत। और उस महाभारत के 13वें दिन एक 15 साल के बच्चे को सामना करना पड़ा था उसकी जिंदगी के सबसे बड़े चुनौती का, और वो था चक्रव्यूह। उस 15 साल के बच्चे अभिमन्यु ने अपने चक्रव्यूह का तो सामना कर लिया था, पर क्या ये 15 साल का बच्चा अपनी चक्रव्यूह का सामना ठीक से कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो चक्रव्यूह को समझ भी नहीं पा रहा है। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा और मैं आज बात करने वाला हूं तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े चुनौती का, और वो है तुम्हारा खुद का गढ़ा हुआ चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह होता क्या है? तो अगर मैं इसे फैंसी इंग्लिश टर्म में बोलूं तो इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी काम को टालना, बार बार टालना, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। ये तब होता है गाइस जब हम अपनी प्रायोरिटीज को समझने के बजाय हम उन चीजों में लग जाते हैं जो चीजें हमें अपनी प्रायोरिटी से दूर लेके जाता है, और वो मजेदार भी लगता है, वो हमें खुशी भी देता है। अभी तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए एग्जाम की तैयारी करना, और तुम कर क्या रहे हो? तुम सोचते हो कि यार एग्जाम की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा देर उससे पहले इंस्टाग्राम की थोड़ी रील स्क्रॉल कर लें, और फिर 1 घंटा बीत जाता है, और फिर तुम सोचते हो कि यार बहुत टाइम चला गया, और फिर तुम्हें स्ट्रेस होती है, फिर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, और यही सर्कल जब बार बार चलता रहता है तो इसी को तो कहते हैं चक्रव्यूह। और इसी चक्रव्यूह में तो तुम अभिमन्यु हो जो फंस चुके हो, और तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो चक्रव्यूह, जिस प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हम कर रहे हैं, इस प्रोक्रेस्टिनेशन को करते क्यों हैं लोग? हम क्यों अपनी प्रायोरिटी, हम क्यों अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के उन फालतू चीजों में लग जाते हैं जिसे हम नहीं करना चाहते हैं और जो इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम हैं डम्ब और हमसे वो काम पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए तुम सोचते हो कि जो काम हम करने वाले हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए इसको सुकून में अंत में करेंगे, और वो अंत कभी नहीं आता है। तो बच्चों चलो, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को डॉक्टर पैकल ने रिसर्च किया था 20 सालों तक, और उन्होंने पाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन, हम अगर कोई काम को टालते हैं और हम उन कामों में लग जाते हैं जो हमें उस काम से रिलैक्स फील करवाता है, उस काम की हमें चिंता नहीं सताता है, और हम अपने आप को रिलीफ देने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए करते हैं, तो वो रीजन है डिजायर ऑफ फीलिंग गुड। क्योंकि हम अक्सर जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो वो हमें मेंटली हमें थकाता है और हमें फ्रस्ट्रेट करता है, और जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो हमारी टालने वाली आदत है, उस आदत से हमें एक सुकून मिलता है कि चलो यार, उस परेशानी से हमें अभी नहीं सोचना पड़ रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में हमें अभी नहीं सोचना पड़ रहा है। कितने बच्चे तुम लोगों में से ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हुए अपने एग्जाम्स के बारे में सोच रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम चलाते टाइम तुम अपने एग्जाम को भूल जाते हो, और यही प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली में होता भी है। और ये होता क्यों है? रीजन है डिजायर ऑफ फीलिंग गुड। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमें स्ट्रेस ना मिले, और हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो हमें खुशी मिले, आराम मिले। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन को डॉक्टर पैकल के अकॉर्डिंग समझे तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, कि जो काम हमें करना है उससे हम दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम हमें बहुत स्ट्रेस फील करवाता है, बहुत परेशान करता है, और इसीलिए हम कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो काम हमें उस स्ट्रेस से रिलीफ दिलाए। और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जो कि डॉक्टर पैकल के अकॉर्डिंग है। वो 3 स्टेप्स क्या है जिससे तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकोगे और अपने प्रायोरिटी वाले काम को कर सकोगे? तो वो 3 स्टेप में पहला स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप है कि माफ करो खुद को, एक्सेप्ट करो खुद को। मान लो कि तुम जो आज इस सिचुएशन में पड़े हो, उस सिचुएशन की वजह तुम खुद हो, कोई और नहीं है। तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम खुद हो। कि जब पढ़ाई करनी थी, जब लोग तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे थे, उस टाइम पे तुम क्रिकेट खेल रहे थे, उस टाइम पे तुम फ्री फायर खेल रहे थे, उस टाइम पे तुम इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और चटियाने में लगे थे। और जब ये टाइम आ गया है कि अभी तुम्हें उस परीक्षा में भाग लेना है, उस परीक्षा की तैयारी करनी है, तब तुम स्ट्रेस आउट होते हो कि यार इतने कम दिन बचे हैं, अब मैं कैसे तैयारी करूं इस एग्जाम का। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुमने जो आज तक गलतियां करी हैं, उन गलतियों को पहले तुम्हें खुद को माफ करना पड़ेगा, और
खुद को पहले समझना पड़ेगा कि तुमसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि जब तुम पहले खुद को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ तुमने जो की है वो गलतियां की हैं, तभी तुम उन गलतियों को सुधार पाओगे। तो पहला स्टेप, माफ करो खुद को, एक्सेप्ट करो खुद को। और सेकंड स्टेप क्या है कि यहां तक पहुंचने का तुम्हारा जो इस लूप में तुम फंसे हो, इस चक्रव्यूह में जो तुम फंसे हो, इस प्रॉब्लम में जो तुम फंसे हो, उसके पहुंचने का कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण ढूंढो कि आज तक अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है तो वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण ने तुम्हें पढ़ाई ना करने पर मजबूर किया है। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए फ्री फायर हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम भी हो सकता है। तो बच्चों, अगर सबसे पहले तुम्हें कारण मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि जो डेविल है हमारा, जो चक्रव्यूह है हमारा, जो पहले छिपा हुआ था, वो अब हमारे सामने आ चुका है। और अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें उससे लड़ने में आसानी मिलेगी, रादर देन इसके कि तुम्हारा दुश्मन छिपा हुआ हो। तो एक बार अगर तुमने कारण ढूंढ लिया, तुम्हें पता चल गया कि इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, तो फिर तुम उस जड़ पे काम करना शुरू कर दोगे, उस जड़ को काटना शुरू कर दोगे। अब देखो बच्चों, रीजन क्या होता है ना कि हम सभी मेहनत करना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक पुश फैक्टर होता नहीं है। और यही पुश फैक्टर मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। वो पुश फैक्टर क्या है कि तुम सोचो कि आज तुम जो भी बनना चाहते हो, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता होगा, तो सोचो कि तुम बन गए हो। पहला स्टेप कि तुम सोचो कि तुम बन चुके हो, और अब तुम ये सोचो कि जो तुम बनना चाहते थे वो इंसान आज तुम्हारे सामने चेयर पे बैठा है। और जब तुम स्क्रीन पे, जब तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम ये सोचो कि फ्यूचर जो तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो, वो अगर तुम्हें ये काम करते हुए देख रहा होता तो क्या वो तुम्हें शाबाशी दे रहा होता या तुम्हें वो गालियां दे रहा होता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है, तुम्हारा जो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर है, जो तुम फ्यूचर में बनोगे, जो तुम डॉक्टर बनोगे, जो तुम इंजीनियर बनोगे, वो क्या तुम्हें ये देखते हुए खुश हो रहा होता? क्या तुम्हें बोल रहा होता कि हाँ बच्चे, ऐसे ही तो हमने प्रिपरेशन किया है और ऐसे ही तो तुम आगे बढ़ करके डॉक्टर बनोगे कल को, ऐसे ही तो आगे बढ़ करके तुम आईपीएस बनोगे कल को? क्या वो ये बोल रहा होगा? बिल्कुल नहीं। वो ये बोल रहा होगा कि अरे मूर्ख, इस काम को बंद कर दो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंद कर दो, और उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दो जिस डायरेक्शन के अंत में तुम्हें मैं मिलूंगा, यानी कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ। और वो तभी मिल सकता है जब तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे, अपने आप को ध्यान दोगे और अपने आप के लिए मेहनत करोगे। क्योंकि लोग किसी के लिए मेहनत नहीं करते हैं, लोग मेहनत करते हैं खुद के लिए ही। तो अगर तुमने आज अपने आप को बनाना है तो तुम्हें खुद ही इस आग के गोले में कूदना होगा और सामना करना पड़ेगा अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम का, जो है कि टालने की बुरी आदत। क्यों रोके हम प्रोक्रेस्टिनेशन को सर? क्यों रोके? अच्छा तो लग रहा है, मजा तो आ रहा है इंस्टाग्राम चलाने में, मजा तो आ रहा है प्रॉब्लम से दूर भागने में, मजा तो आ रहा है उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करते हुए अपने आप को उस प्रॉब्लम से इग्नोर करके खुद को रिलीफ फील करवाने में। तो बच्चों, ये कितना दिन करोगे तुम? कितना दिन करोगे? कभी ना कभी तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने में आएगा ही, कभी ना कभी तो तुम्हें उस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने समस्या का समाधान नहीं किया है तो भाई आने वाली जिंदगी बहुत अंधेरे में गुजरने वाली है। आने वाली जिंदगी में तुम्हें इतने चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अगर तुमने अभी अपनी चुनौतियों से दूर भागने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी चुनौतियों, अपने समस्याओं से दूर भागना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रोके हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को। तो बच्चों, इसका कारण बहुत सारा है। जैसे कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये हमारे हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है और मम्मी ने टोक दिया कि बेटा बाहर आ जाओ या बेटी बाहर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और तुमने मम्मी को चिल्ला दिया कि यार मम्मी, तुम तो पढ़ने ही नहीं देती हो मेरे को, तुम तो मेरा काम करने ही नहीं देती हो। जब तुम्हें सच में पढ़ना था तब तुम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जब तुम्हें खाना खाने के लिए तुम्हारी मम्मी बोल रही है तब तुम्हें पढ़ना है। तो इसे तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बिगड़ेगा, तुम्हारा डेली शेड्यूल अफेक्ट होगा। कैसे? तो तुम ठीक से सो नहीं पाओगे, तुम ठीक से उठ नहीं पाओगे, तो तुम ठीक से खा पी भी नहीं पाओगे। और जब तुम पढ़ाई करते रहोगे उस टाइम पे तुम ठीक से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। कभी मन करेगा सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो यार
मैथ्स छूट रहा है, मैथ पढ़ोगे तो यार साइंस छूट रहा है, साइंस पढ़ोगे तो लगेगा यार कि क्वेश्चन बैंक की सीरीज को फॉलो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे तो यार बोलोगे कि यार मुझे तो आंसर को प्रेजेंट करने का ही तरीका नहीं पता है। तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि तुमने आज तक अपनी जिंदगी को आराम ही दिया है, कभी अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को झेला नहीं है, और इसी वजह से तुम जो काम करना चाहते हो वो काम तुम अभी कर नहीं पा रहे हो। और यही कारण है तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन का, यही कारण है कि तुम अपने चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो अगर तुम्हें अपने चक्रव्यूह से बाहर निकलना है बच्चों, तो इसके लिए कुछ और नहीं करना है, इसके लिए तुम्हें वही काम करना है जो तुमसे पहले हजारों लोगों ने किया है और तुम्हारे बाद भी हजार लोग भी करेंगे।